जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के छठे और सातवें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार उसी असिकनी नाम की स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की हैं। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व प्रजा को ब्याह दी हैं। तथा उन्हीं कन्याओं से बहुत से जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु और पक्षी उत्पन्न हुए। उन सब कन्याओं और उनकी संतानों के नाम संक्षेप में सुनो। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्या, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा थे। भानु का पुत्र ऋभ, उनसे इंद्रसेन। लंबा का पुत्र विधोत, उनके मेघ हुए। ककुभ का पुत्र संकट, उनसे कीकट, और कीकट से किले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, उनसे नंदी हुए। शिवा का पुत्र विश्व देवा और सांध्या के पुत्र साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ। मृत्युवती के पुत्र इंद्र और उपेंद्र हुए। वसु के अष्टवसु देवता हुए। मुहूर्ता से मुहूर्तों के देवता और संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नामक पुत्र हुआ है। स्वरूपा नामक भूत की एक स्त्री से गरुड़ और रुद्र उत्पन्न हुए। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजेकपाद, अहिर्भुधन्य, बहुरूप और महान हुई। अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितर उत्पन्न हुए। कुशाश्व प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धूम्रकेश पुत्र हुआ। चंद्रमा की पत्नियों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभीषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, इस कारण उनकी संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं। हे महामुनिवर, हे महात्मन, दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस कारण शाप देकर अपनी पुत्रियों के यश की हानि की, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते, मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रीति रखते हैं। ये बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुझे क्षय का रोग हो जाए। उसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बहुत विनती की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया है कि तेरा यह रोग छूटकर 15 दिन तेरी कला घटे और 15 दिन बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती और बढ़ती रहती है। कश्यप जी की विंता नामक स्त्री से गरुड़ और अरुण, कद्रु से सर्प आदि, पतंगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि 5 नख के जीव, ताम्रा से गिद्ध और बाज आदि, क्रोध बसा से बिच्छू आदि, मणि से अप्सरा, इला से वृक्ष आदि, सुरसा से राक्षस आदि, अरिष्टा से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि सब खुर वाले पशु, धनु से दानव आदि, दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दैत्य, अदिति से सूर्य और त्वष्टादिक देवता उत्पन्न हुए हैं। इन 17 स्त्रियों के अलावा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा और कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलोमादि और राक्षस, कालिका से काले काले दैत्य उत्पन्न हुए हैं। विप्रचिति दानव की सिंका नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिस राहु का सिर श्री नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज के पुत्र और यमुना नाम की कन्या सुवर्णा नामक स्त्री से, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, उत्पन्न हुए हैं।
जब वही सुवर्णा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से शनेश्वर और सावर्णी मन दो पुत्र सूर्य देव के ओर उत्पन्न हुए हैं। जब सूर्य देव ने घोड़ी रूप सुवर्णा से जाकर भोग किया, तब उससे अश्विनी कुमार हुए। त्वष्टा देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ और विश्वरूप नामक पुत्र हुआ, जिस विश्वरूप को इंद्र आदि देवताओं ने बृहस्पति जी के रूठ जाने से अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे महाराज, हे मुनिवर, सुवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, सुवर्णा अपने पति सूर्य देव का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के बल से अपने समान एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, अतः तू मेरे बदले यहाँ रहा कर, परंतु ये भेद मेरे पति से नहीं कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता नहीं मारेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। जब सुवर्णा ये बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ चली गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा कि तू अपने स्वामी की आज्ञा के बिना यहाँ चली आई है, इसलिए मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगा। जब सुवर्णा ने अपने पिता का यह वचन सुना, तब निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई और घोड़ी रूप बनकर वहां रहने लगी। माया रूपी सुवर्णा के शनेश्वर और सावर्णी नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं। वह अपने पुत्रों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज और श्राद्ध देव, जो कि सुवर्णा के पुत्र थे, उन्हें कम प्रेम करती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। ये बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा, तब उसने सुवर्णा के चले जाने का सब वृतांत कह सुनाया। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सुवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में आए और घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूप सुवर्णा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उनका वीर्य घोड़ी की गर्दन और नाक पर गिरा। सो गर्दन के बाल से अश्विनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे महामुनि, इंद्र ने बृहस्पति जी को नाराज करके विश्व रूप को किस कारण अपना गुरु अर्थात पुरोहित बनाया था, ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से राजगद्दी पर बैठा और बहुत से देवता, ऋषिश्वर, गंधर्व और किन्नर आदि उस सभा में विराजमान थे। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी वहां पर आ गए। इंद्र सदा उनका मान सम्मान करके अपनी गद्दी पर बैठाता था, अपने सिंहासन पर बैठाता था, क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। उनका मान सम्मान करना इंद्र के लिए उचित ही है। जो अपने गुरु महाराज का मान सम्मान करते हैं, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। किसी भी समय की बात हो, किसी भी युग की बात हो, चाहे वो कोई देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, अगर अपने गुरु महाराज का मान सम्मान करेगा, श्रद्धा पूर्ण उनके चरणों में मस्तक को झुकाएगा, तो उसे भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से सभी सुख अपने आप प्राप्त होते हैं। लेकिन आज इधर देवराज इंद्र अहंकार में बैठे हैं, न जाने मन में क्या भाव है। आज देवगुरु बृहस्पति जी आए हैं, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं किया है, उनका मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं किया, और उस कारण देवगुरु बृहस्पति जी रूठ कर अपने घर वापिस आए हैं। उस समय इंद्र ने सब देवताओं से शोक करके कहा कि आज मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझसे बड़ा अपराध बन पड़ा है, जो मैंने अभिमान में आकर राज्य और धन के मद में अपने गुरु महाराज का निरादर कर दिया। जिनके आशीर्वाद और जिनकी कृपा से मुझे सब सुख प्राप्त हुए हैं, उनके क्रोध करने से ये सब नष्ट हो जाएगा। मुझसे बड़ा भारी अपराध बन पड़ा है। अब देवराज इंद्र पश्चाताप करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब समय रहते समझ इंसान को नहीं आती, तो बाद में पछताने से क्या लाभ है। ठीक ऐसे ही इसे आप समझ सकते हैं। मनुष्य जीवन है,
अभी भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन जीवन के अंत काल में हम भगवान को प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति की है, अंत समय में ठाकुर जी उसको याद अवश्य आते हैं, लेकिन जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की भक्ति की ही नहीं है या यदा कदा कभी कभी भगवान को याद किया है, आमतौर पर उसने अपने मन को भोग विलास में लगाया है, ऐसे मनुष्य को जीवन के अंतिम समय में भगवान की याद आ ही नहीं सकती है। इस कारण उस समय वो पछताता है। मरने के बाद यमदूत उसको जब नरकों में लेकर जाते हैं, उस समय वो पछताता है कि मैंने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। काश मैं भगवान की भक्ति करके भवसागर से पार उतर जाता, तो आज मुझे नरक की ये असहनीय पीड़ा ना सहनी पड़ती। लेकिन उस समय पछताने से कुछ होता नहीं है। और इधर आज देवराज इंद्र पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं, आंखों से आंसू बहने लगे हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जैसे तैसे विचार करके आज मन में ये निश्चय किया है कि गुरु महाराज के पास से चलकर विनती करके प्रार्थना करके अपना अपराध क्षमा करवाना चाहिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर आज देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति जी के महल में आए हैं। जब देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र यहाँ आए हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित नहीं समझा है, अंतर ध्यान हो गए हैं। जब गुरु महाराज क्रोध की अवस्था में हो तो ऐसी अवस्था में वो अपने दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन देवराज इंद्र ने बड़ा भारी अपराध किया है। इस कारण देवगुरु बृहस्पति जी वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। फिर भी गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, आज क्रोध आया है, कुछ समय बाद शांत भी हो जाएंगे। लेकिन इस समय देवराज इंद्र ने जब देखा कि बृहस्पति जी अपने महल में नहीं हैं, तब वहां से निराश होकर वो वापस लौट आए हैं। जब ये समाचार दैत्यों ने सुना तो उन्हें तो आनंद मिल गया, क्योंकि वो देवराज इंद्र से शत्रुता रखते थे। देवताओं और दैत्यों में सदा से शत्रुता होती आई है, तब दैत्य आज प्रसन्न हैं। उस समय दैत्यों के राजा वृषपर्वा ने अपने गुरु महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा से अपनी सेना लेकर इंद्रपुरी को घेर लिया है। जब लड़ते समय देवताओं को बृहस्पति जी के रूठ जाने के कारण दैत्यों से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास आकर सब वृतांत कहा है कि हे महाराज, देवराज इंद्र ने बड़ा भारी अपराध कर दिया। देवगुरु बृहस्पति जी का मान सम्मान नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया, साष्टांग प्रणाम नहीं किया, वो रूठ गए और उसके बाद दैत्यों ने अब हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। इस समय हमारी हार हो रही है। ब्रह्मा जी को सब बात बताई है। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि तुमसे ये बड़ा भारी अपराध हुआ है, कोई छोटा अपराध नहीं है, ये बड़ा भारी अपराध है। जो अपने गुरु महाराज का मान सम्मान नहीं कर सकता, उसे तो अवश्य ही दुख प्राप्त हो ही जाते हैं। आपने अपने गुरु महाराज बृहस्पति जी का मान सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका अपमान किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि जो त्वष्टा नामक ब्राह्मण का विश्वरूप नामक पुत्र बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे तुम अपना पुरोहित बना लो, तो तुम्हारा बड़ा ही हित होगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति जी तुम्हारे पुरोहित नहीं रह सकते, उन्हें क्रोध आया है, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तो मैंने जो बताया है, तुम त्वष्टा नाम के ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो, तो तुम्हारी विजय हो सकती है। आज ये सब बातें ब्रह्मा जी से सुनकर देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा है कि मैं आपके पास भिक्षा मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित बन जाइए और ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हमारा राज्य स्थिर बना रहे। त्वष्टा नामक ब्राह्मण ने उत्तर दिया है कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, मेरी शरण में आए हो, इस कारण मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा पुरोहित बनकर तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। विश्वरूप ने अपने पिता महाराज की आज्ञानुसार पुरोहित बनना स्वीकार किया है।
पुरोहित बनकर ऐसा प्रयत्न किया कि भगवान की इच्छा से देवराज इंद्र ने वृषपर्वा को सब दैत्यों को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन को प्राप्त किया है। इंद्रासन पर विराजमान देवराज इंद्र हो गए हैं। कहां तो वो हार रहे थे, लेकिन इधर उनकी विजय हुई है। पुनः उन्हें स्वर्ग पर अधिकार मिला है। आज देवराज इंद्र का मन प्रसन्न हो गया है कि मुझ पर भगवान की कृपा हुई है। मैंने अपने गुरु महाराज का अपमान किया था, लेकिन प्रभु ने मेरी रक्षा की है। लेकिन फिर भी मन में एक भाव है कि मैंने अपने गुरु महाराज का, अपने पुरोहित का जो अपमान किया है, उसका फल ना जाने मुझे कब प्राप्त हो जाए। वो तो मुझे प्राप्त होगा ही होगा। मन में ये भय है कि आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आनंद इस बात का है कि हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।